राजपुताना की शान कहे जाने वाले राजस्थान की माटी में जन्मे एक ऐसी शख्सियत की ये कहानी है जो भारत के एक किसान से लेकर उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचे राजस्थान के शेर और बाबूसा कहे जाने वाले स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत की। आपका जन्म 23 अक्टूबर 1923 को तत्कालिक रियासत जयपुर के गांव खाचरियावास में हुआ, जो वर्तमान में राजस्थान के सीकर जिले में है। आपके पिता श्री देवी सिंह शेखावत व माता श्रीमती बने कंवर थी। आपने उच्च शिक्षा के लिए जयपुर के महाराजा महाविद्यालय में दाखिला लिया। इसी दौरान आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। 8 सदस्यीय परिवार का पूर्ण भार आपके कंधों पर आ जाने के कारण आपने अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत का पारंपरिक व्यवसाय कृषि अपनाया। तत्पश्चात आपने कुछ समय के लिए राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक के पद पे अपनी सेवाएं प्रदान की, परंतु आत्मसंतुष्टि नहीं मिल पाने के कारण आपने पुनः खेती की तरफ रुख किया। इसी दौरान आपने श्रीमती सूरज कंवर से विवाह किया, जिनसे एक पुत्री की प्राप्ति हुई। 1952 में राजस्थान विधानसभा की स्थापना के साथ आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। पहली ही बार में आप विधायक बने और 1972 तक विधानसभा के सदस्य रहे। इसके बाद आपने अपने आप को एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में स्थापित किया। वर्ष 1977 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के लगभग हर राज्य की सत्ता पर काबिज थी, तब आपकी लोकप्रियता के कारण आप राजस्थान में मुख्यमंत्री बने। वर्ष 1980 में आपने संगठन के छिन्न भिन्न हो जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और वर्ष 1990 में आप दूसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। 1992 तक राज्य को सेवाएं दी। वर्ष 1993 में गठबंधन टूट जाने के बावजूद चुनावों में 99 सीटों पर जीत हासिल की और स्वतंत्र सरकार बनाई। आप फिर तीसरी बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और इसी दौरान आप राजस्थान के औद्योगिक व आर्थिक विकास के जनक कहलाए। विश्व बैंक के अध्यक्ष रॉबर्ट मैकनामरा ने आपको भारत का रॉकफेलर बताया। वर्ष 2002 में सुशील कुमार शिंदे को हराकर आप देश के उपराष्ट्रपति बने तथा 5 वर्षों तक देश को अपनी सेवाएं प्रदान की। 21 जुलाई 2007 को आपने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यसभा में अपने अतुल्य प्रशासन और कामकाज के लिए आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से काफी सराहना मिली तथा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आपको भारत का सर्वोच्च नेता कहकर सम्मानित किया। आपने प्रदेश को हर क्षेत्र में सुदृढ़ और समृद्ध बनाने का भरसक प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप आपके कार्यकाल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था व वित्तीय स्थिति काफी बेहतर थी। मगर हिंदुस्तान के इतिहास में वो काला दिन भी आया जब आप कैंसर से लंबी जंग के बाद 15 मई 2010 को इस दुनिया को अलविदा कह गए और पंच तत्वों में विलीन हो गए। मगर राज्य और राष्ट्र के विकास में किए गए आपके कार्यों को ये राज्य तथा संपूर्ण देश हमेशा याद रखेगा। राजस्थान के बाबूसा स्वर्गीय श्री भैरव सिंह शेखावत को शत शत नमन।